कानो देखी एपिसोड 6 फैक्ट्री। स्टोरी विकास खेलकर। वॉइस ओवर एंड म्यूजिक विकी सेठ। विकास खेलकर महाराष्ट्र के लातूर में रहता था। विकास के आई बाबा ने उसे बहुत खर्चा करके पढ़ाया, लेकिन नौकरी के अभाव में वो अब तक बेरोजगार था। खर्चा पानी चलाने के लिए उसने एक चिप्स की फैक्ट्री में नौकरी कर ली। विकास का शिफ्ट 11 बजे रात को शुरू होता था, इसलिए वह आराम से खाना खाकर नौकरी पे चला जाता था। उस रात करीब 1 बजे फैक्ट्री का पावर सिस्टम शट हो गया। सेठ ने विकास और उसके कलीग को घर चले जाने के लिए कहा। विकास के सारे कलीग घर को निकल पड़े, पर विकास इतनी रात को साइकिल चलाकर घर जाने से मना कर दिया। बोला, मैं यहीं रुक जाता हूँ आज रात। सेठ ने कहा, ठीक है, ताला लगा के फैक्ट्री में सो जा। शायद विकास के जीवन की ये सबसे बड़ी गलती थी। सब चले जाने के बाद विकास ने अंदर से फैक्ट्री का ताला लगाया। तभी अचानक आलू छीलने का मशीन अपने आप चलने लगा। एक पल में विकास की हालत पतली हो गई। वो चिल्लाया, कौन है वहाँ? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। डर के मारे वो ताला खोलकर बाहर जाने की कोशिश करने लगा, पर ताला तो खुलने का नाम ही नहीं ले रहा था। धीरे धीरे विकास के चारों ओर गर्म हवाएं चलने लगी। विकास को रोना आ गया, धड़कनें तेज हो गई, पर वो हिम्मत करके हाथ में इमरजेंसी लाइट लिए फैक्ट्री के दूसरे दरवाजे की ओर भागा। वो बस किसी तरह फैक्ट्री से निकलना चाहता था। अचानक उसकी नज़र एक फावड़े पर पड़ी। उसने फावड़ा उठाकर दरवाजे पर ठोकने लगा। ऐसा करने पर वहां मौजूद रूह और भी ज्यादा गुस्सैल हो गई, और भी ज्यादा खतरनाक। वो अदृश्य रूह विकास के शरीर को एक तहखाने की ओर खींचने लगा। विकास को एहसास हो गया कि आज उसका मौत निश्चित है। अचानक विकास की नज़र बिजली के स्विच बोर्ड की ओर गई। वहां एक कटा सर नजर आया, जिसकी दोनों आंखें गायब थी और उसके आसपास काला धुआं था। विकास एक बार फिर फैक्ट्री का ताला खोलने की नाकाम कोशिश करने लगा। तभी एक झटके में उसका इमरजेंसी लाइट ऑफ हो गया। अब विकास के चारों ओर घोर अंधेरा था और वह पागलों की तरह चीखें मार रहा था। कुछ ही देर में उसके पैर ठंडे पड़ गए। वो उसी जगह घुटनों पर बैठ गया। उसकी सांसें उखड़ रही थी। शायद आने वाले भयानक मौत के लिए मन ही मन तैयार हो रहा था। अधमरी सी हालत में उसे महसूस हुआ कि एक फौलादी पंजे ने उसे खींचना शुरू कर दिया। उस भयानक रूह से अजीब किस्म का दुर्गंध आ रहा था। विकास चिल्लाने की कोशिश कर रहा था, पर उसके गले से आवाज ही नहीं निकल रही थी। हाथ पैर सुन्न पड़ने लगा था, जैसे कोई लकवा मार दिया हो। कुछ देर बाद उसे महसूस हुआ कि वो ढेर सारी परछाइयों के बीच में अधमरा सा घिरा पड़ा है, और वो परछाई ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो एक दूसरे से बात कर रहे हो। धीरे धीरे उस प्रेत आत्माओं की आवाज तेज होने लगी, और अचानक विकास की नजर उस कटे हुए सर की तरफ गई। उस कटे हुए सर की ओर से गरम खौलता हुआ पंजा विकास की ओर बढ़ने लगा और विकास को दरवाजे की तरफ खींचने लगा। इस घटना के बाद विकास अपना होश खो बैठा। आंखें खुली तो वहां खुद को फैक्ट्री के बाहर मिट्टी पर पड़ा मिला। सुबह के शिफ्ट वाले कारीगर आए और विकास को इस हालत में देखकर उसे हॉस्पिटल ले गए। कुछ दिनों के बाद थोड़ी छानबीन कर पता चला कि उस फैक्ट्री में एक दुर्घटना घटी थी, जिससे कई वर्कर्स मारे गए थे। उनमें से एक उनका सुपरवाइजर भी था। शायद वो विकास से कुछ कहना चाहता था। बस
इतनी सी थी ये कहानी। तो दोस्तों, ये कहानी अगर अच्छी लगी तो इसे ज़रूर शेयर करें। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में एक और डरावनी कहानी।